पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर आजम नजीर तारव ने कहा है कि सेनेट में 6 सेनेटर्स का ग्रुप किसी से ढका छुपा नहीं, बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कुछ सेनेटर जाती वजूहात की बना पर ना आ सके। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए आजम नजीर तारव ने कहा कि सुबह हुकूमत की अपनी गिनती पूरी नहीं थी, एक वोट से कामयाबी पर हुकूमत को बड़े बड़े ख्वाब नहीं सजाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसद्दिक मुल्क की जानिब से बिल की मंजूरी का तमाम मलबा यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी पर डालना दुरुस्त है या नहीं, मैं इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। यूसुफ रजा गिलानी खुद इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। प्रोग्राम में शरीक सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि सेनेटर्स की अदम हाजिरी का मलबा पीपल्स पार्टी पर न डाला जाए। स्टेट बैंक से मुताल्लिक बिल पर 1 मिनट की बहस नहीं करवाई गई। यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान में थे, जिसकी वजह से वो सेनेट इजलास में नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल मुल्क की मईशत और पाकिस्तान के लिए इतना ही अच्छा था तो फिर इतना तरद्दुद करने और चूर दरवाजे से लाने की कोई जरूरत नहीं थी, हुकूमत को उसे बड़े धड़ल्ले से लाना चाहिए था। प्रोग्राम के एक और मेहमान वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा कि हर शिकस्त की कोई न कोई वजह होती है, अपोजिशन ने सिर्फ दिखावे के लिए बिल की मुखालफत की। नून लीग के जो सेनेटर दूसरी अपोजिशन जमातों के अरकान की गैर हाजिरी की बात करते हैं, वो बताएं कि खुद नून लीग के कितने अरकान गैर हाजिर थे। ये बिल एक टाइम फ्रेम में पास कराना था, इसलिए इस पर बहस नहीं हुई। शिबली फराज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के पास न अवाम की सपोर्ट है न पार्लियामेंट में सपोर्ट है। जहां अपोजिशन को शिकस्त होती है उनके मौक़िफ़ में तब्दीली आ जाती है। वाज़ेह रहे कि सेनेट ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 43 और मुखालफत में 42 वोट आए।